हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग्स। एंड टुडे जो हम एक रीडिंग करेंगे उसमें हम देखेंगे कि आपके लाइफ में कौन नए कोई आने वाले हैं, हु इज गोइंग टू एंटर योर लाइफ एंड व्हाट चेंजेस विल दे ब्रिंग इन योर लाइफ। क्या पर्सपेक्टिव चेंज होगा, क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे और कौन है ये न्यू पर्सन जो आपके लाइफ में इतना बदलाव लाएंगे कि विल इट बी गुड, विल इट बी बैड। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। But before that, please like, share, and subscribe my channel, Tina Celestial Reading, and click on the bell icon below. ओके, सो ये हम रीडिंग जो कर रहे हैं ये हमारे 4 जोडियक साइंस के हिसाब से होगा, एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ। तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि आपके लाइफ में कौन आ रहा है एंड व्हाट चेंजेस विल दे बी कैरिंग। सो लेट्स बिगिन विथ आवर एयर साइंस। तो अगर आपका साइन है जेमिनाई, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, तो आप है एयर साइन। तो देखते हैं एयर साइन के लाइफ में कौन नए आने वाले हैं, व्हाट चेंजेस विल दे बी ब्रिंगिंग इन देयर लाइफ। सो जो एयर साइन है आपकी लाइफ में जो आने वाले हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होने वाले हैं। आप इमोशंस से बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट रहे हैं काफ़ी टाइम से। एंड आपको चाहिए समवन जो आपको पूरी तरह से समझे, पूरी तरह से आपको एक्सेप्ट करे, पूरी तरह से आपके लिए ऐसा कुछ करे जो आपको एक अंदर से दिल से खुशी दे। आप बहुत ज़्यादा लोनली, बहुत ज़्यादा सैड और वो फेज से आप निकल रहे थे। एंड दिस पर्सन, ये जो आने वाले हैं आपके लाइफ में, ये आपको पूरी तरह से समझेंगे, पूरी तरह से आपको एक्सेप्ट करेंगे फॉर व्हाट यू आर एंड यू नो व्हाट यू रियली वांट फ्रॉम लाइफ। ये सब वो आपसे समझेंगे, वो आपको गाइड करेंगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मोटिवेट करेंगे। दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी मेच्योर्ड। ये आपको आपके वर्क उसके थ्रू कुछ मिल सकते हैं या फिर आपको थ्रू सम कॉमन फ्रेंड्स आपको ये पर्सन मिल सकते हैं जो आपके लिए इतने स्पेशल बन जाएंगे धीरे धीरे करके। सो आई एम नॉट सीइंग लाइक एनी काइंड ऑफ रोमांटिक कनेक्शन और एनीथिंग। व्हाट आई एम सीइंग इज लाइक दिस पर्सन विल बी लाइक अ गाइडिंग पर्सन फॉर यू, लाइक दे विल गाइड यू कि कैसे आगे आपको लाइफ में बढ़ना है, क्या आपको खुद की लाइफ के साथ करना है एंड what what are your weaknesses, what are your positive strengths, आपकी strengths क्या है, आपकी weaknesses क्या है। इन सब चीजों में आपको एडवाइस देंगे, आपको समझाएंगे वो कि what you need to do। आपको एक बिट्रेयल वाली फीलिंग बहुत टाइम से आ रही है कि आपके अपने लोग ही आपको बिट्रे कर रहे हैं एंड अपने लोग ही आपको नहीं समझ रहे हैं। सो फॉर दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू लेट यू नो कि कितने हद तक आपको अपने आप को ओवर एक्सटेंड करना है, कितना अपने आप को रखना है कोई भी रिलेशन में, कोई भी उसमें काम में, कितना आपको किस हद तक करना है। सो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी लाइक अ सीनियर पर्सन जो आपको गाइड करेंगे, जो आपको समझेंगे, आपको समझाएंगे कि where you are going wrong and what can be done to fix this and make it better. So I'm seeing like a lot of positive changes coming in your life after this person's entry in your life, ठीक है। एंड जैसे ये पर्सन आते हैं आपकी लाइफ धीरे धीरे करके बेटर होना स्टार्ट हो जाएंगी एंड यू विल सी सम गुड चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ। ओके, सो लेट्स सी कि यूनिवर्स कार्ड्स क्या बोलते हैं आपके लिए। What does the universe have to say for like the energies that we are getting from this reading for air sign? My faith has the power to turn trauma into healing, conflict and to growth, and fear into life. So this person, what this person will do is आपका जो ट्रॉमा है उसको हीलिंग में कन्वर्ट कर देंगे, जो आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको ग्रोथ में, और आपको जो डर है उसको प्यार में। So this person is going to bring a lot of positivity in your life and a lot of happy changes in your life.
सो आपको बस लाइक यू नो जस्ट वेट फॉर दिस पर्सन एंड सी व्हाट एंड हाउ लाइफ चेंजेस फॉर यू. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट साइन. दिस वाज एयर साइन. लेट्स मूव टू फायर. सो जो फायर साइन में हमारे आते हैं दैट इज एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस. सो लेट्स सी कि उनके लिए क्या है हमारे पास रीडिंग. सो इनके लिए जो एक न्यू पर्सन आने वाले हैं, they're going to bring a lot of new opportunities for them. New opportunities in terms of work, in terms of relationships, in terms of any career growth or anything. ठीक है, so ये पर्सन आपको यू नो आपके सेम एज ग्रुप के होंगे, बट आप उनको जानते भी होंगे बहुत टाइम से, बट लेकिन वो होगा कि कांटेक्ट में नहीं है एंड सडनली रिकॉन्टैक्ट हो गया है आपका एंड दे विल वांट टू रिकनेक्ट विथ यू, दे विल वांट टू लाइक यू नो क्रिएट दैट बॉन्ड विथ यू अगेन. तो जब ये आपको मिलेंगे, ठीक है, दे विल काइंड ऑफ रिकनेक्ट विथ यू एंड हैव लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू मूव अहेड इन लाइफ, to do something better, to achieve something and to get something जो आपके ड्रीम्स में है कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, मुझे वो करना है, बट आप शायद कुछ वजह से कर नहीं पा रहे, वो अचीव नहीं कर पा रहे. So that is what this person will do, will help you achieve and get to that level where you will start feeling that you know this is my dream and I want to achieve it and this is what I really want. तो दिस इज वॉट दिस पर्सन विल डू कि आपको ड्रीम्स दिखाएंगे भी और उसका रास्ता भी दिखाएंगे, हाउ टू अचीव इट एंड हाउ टू गेट इट. सो दिस पर्सन जो होंगे वो आपके एक वेल विशर की तरह भी आएंगे और एक अपॉर्चुनिटीज की तरह भी आएंगे, क्योंकि उनको भी यू नो वेल विशर टू डू गुड फॉर यू, बट ऑल्सो लाइक इन अपॉर्चुनिटीज लाइक यू नो बिकॉज क्योंकि उनको भी बनाना है पैसा, उनको भी कुछ अर्न करना है, बिकॉज दे नो दैट यू नो आपकी पोटेंशियल क्या है एंड व्हाट यू कैन डू एंड उस हिसाब से दे विल काइंड ऑफ अप्रोच यू एंड they will try to like you know guide you and help you to achieve that because using your strengths only. तो आपकी स्ट्रेंथ यूज करके आपको उस डायरेक्शन में लेके जाएंगे. मे बी फॉर रिलेशनशिप ऑल्सो कि आपको कोई सर्टेन रिलेशनशिप आपका होना चाहिए, तो शायद उसमें उनका भी कोई फायदा हो, तब जाके वो करेंगे. बी इट इन फ्रेंडशिप, बी इट लाइक इन अ रिलेशन और बी इट इन योर करियर. कोई भी चीज में वो आपको ऐसे स्टेपिंग स्टोन की तरह एक तरह से यूज करेंगे, बट उसमें आपका भी फायदा होने वाला है. तो इट इज दिस पर्सन इज नॉट हार्मफुल, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी यूजफुल रिसोर्स ओनली फॉर यू. ओके, सो लेट्स सी कि व्हाट डज यूनिवर्स से अबाउट दिस. I create mindful moments and remind myself that miracles are natural. Means कुछ मिराकल होगा फ्रॉम दिस पर्सन, कुछ होगा ऐसा जो ये पर्सन की वजह से आपके लाइफ में होने के पूरे चांसेस है. एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू ब्रिंग सम न्यू पॉजिटिविटी एंड सम न्यू डायरेक्शन फॉर योर लाइफ which will be very helpful for you in long run. Okay, so let's move on to our next sign, that is water sign. तो अगर आपका जो मंथ है लेकिन आपका जो जोडियक साइन है वो है पाइसेस, हाँ, या फिर आपका है कैंसर या फिर स्कॉर्पियो, देन यू आर अ वाटर साइन. तो वाटर साइन वालों के लिए देखते हैं कि क्या रीडिंग है हमारे पास. जो वाटर साइन है उनके लिए मैं यही बोलूंगी कि दे हैव बीन गोइंग थ्रू वेरी रफ फेज इन देयर पर्सनल लाइफ. बहुत सैडनेस, लोनलीनेस, डिप्रेशन
और एक पैसों का स्ट्रेस, यानी हर तरह से वो बहुत एम्प्टी फील करते हैं। और दे आर लुकिंग फॉर समवन, दे वर लुकिंग फॉर समवन जो उनको इस फेज से बाहर निकाले और कुछ एक नया, कुछ खुशी वाले रास्ते दिखाए। So very soon they will be meeting someone who's going to be like a spiritual guru, who's going to guide them spiritually and advance them in those spiritual worlds where, through their guidance and their spiritual talks, this person will start seeing a new ray of hope in their life. Um, वो उनको अपनी ताकत समझ में आएगी, उनको दुनिया एक अलग पर्सपेक्टिव से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो पर्सपेक्टिव देख रहे हैं वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स है, लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। बट विद दिस पर्सन्स गाइडेंस एंड हेल्प, they will kind of start seeing like the better things of life, that जरूरी नहीं है कि materialistic things से ही खुशी मिले, और भी बहुत कुछ चीजें हैं जिससे हम खुश रह सकते हैं और लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। So this is what this person will do for them and bring a very positive outlook for them कि ये चीजें ऐसे हैं और ये अच्छी है और इससे अच्छा हो सकता है। So this person is going to be a guiding star for them and will also help them grow and advance in their spiritual life, which will really help them because through meditation or through their prayers or through chanting, it can be any form, but this is what this person will do and guide them, and it will really help all the water signs कि जो जो उनकी प्रॉब्लम्स है लाइफ में उससे उनको एक नया रास्ता दिखेगा, उनको एक न्यू डायरेक्शन दिखना स्टार्ट होगा। सो लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज टू से अबाउट दिस, कि क्या मानना है। I witness the darkness and call on the light with my partner. Thank you, universe, for guiding me to perceive this fear through the eyes of teacher of love. Means ये जो person आएंगे, they will be like an answer to all their prayers and will remove their fear through the eyes, through the love of this person. ये person से उनको इतना guidance, love और सब मिलेगा कि उनकी जो fear है, inhibitions है जो उनके अंदर, वो सब ये दूर करेंगे और उनको एक हैप्पी पाथ की तरफ लेके जाएंगे जहां इनको रास्ते क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। So this was our water sign. Let's move on to our last sign, that is earth. तो अगर आपका साइन आता है टॉरस या फिर कैप्रिकॉर्न या फिर वर्गो, देन यू आर अर्थ साइन। आपके लिए देखते हैं कि क्या है हमारी रीडिंग। ओके, सो आप बहुत जल्द एक पर्सन से ऐसे मिलेंगे जो आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आने वाले हैं। They're going to turn your life upside down. They're going to make you realize आपकी skill sets क्या है। They're going to make you realize what are you good at. They're going to be very childlike. उनकी personality जो होगी बहुत बच्चों जैसी होगी और fun loving and very spontaneous। जो आपकी लाइफ में आप जो चीजें बहुत एक हार्ड एंड फास्ट रूल्स लेके चलते हैं ना, कि ये रूल्स मुझे फॉलो करने हैं, ये गाइडलाइंस मुझे फॉलो करनी है, ये चीजें मुझे करनी है, तो ये सब चीजों से ना वो आपको दूर हटाएंगे और आपको एक फन साइड ऑफ द लाइफ भी दिखाएंगे कि लाइफ कैन बी फन एंड यू कैन स्टिल डू योर वर्क, यू कैन स्टिल एंजॉय योर वर्क एंड यू कैन स्टिल अचीव थिंग्स दैट यू वांट टू अचीव, that you're trying to achieve right now, but do it in a fun way, do it in a way where things look more fun and happy and very easy going. आप बहुत खुद के ऊपर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं बहुत बार, आपको चीजें बहुत ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट और बहुत वैसे चाहिए कि you don't like too many changes, you don't like too many things differently, you want same path में same उसमें चलते रहे, but this person will show you कि ये चीज ऐसी भी है और ऐसी भी है,
ऐसे भी हो सकती है, वैसे भी हो सकती है. चूज एंड सिलेक्ट. यू डोंट हैव टू गो लाइक इन द सेम डायरेक्शन. चूज लाइक ट्राई टू सी डिफरेंट डायरेक्शंस ऑल्सो, कि हर डायरेक्शन से रास्ता आपके अलग अलग होंगे, लेकिन आपकी जो डेस्टिनी है वो एक ही हो सकती है. So this is what this person will show you, and this is how you will be able to see a lot of different perspectives and to achieve and to get to that what you want to achieve. And they're going to bring major changes for you, positive changes for you. ये आपको लाइफ इन अ ट्रू सेंस दिखाएंगे कि ब्लैक एंड व्हाइट के साथ थोड़े कलर्स भी आप ऐड कर सकते हैं टू लिव योर लाइफ. यू डोंट ऑलवेज हैव टू बी ब्लैक एंड व्हाइट एंड डू थिंग्स अ सर्टेन वे ओनली. इट कैन बी डन इन मेनी वेज to reach and get what you really want from your life. Okay, so this was our reading. Let's see what the universe has to say about attack, pain, fear, judgment and form of separation, merely call for help. So इसका बस यही मैं मीनिंग निकाल के आपको बताऊंगी कि जो भी हो रहा है लाइफ में, जो भी डर है, जो भी फियर है, जो भी एंजाइटी है, जो भी स्ट्रेस है, जो भी एक सेट माइंडसेट है आपका, लाइक दिस इज हाउ इट हैज टू बी, वो सब इट्स जस्ट योर इनर इनबिल्ट थिंग. Life has so much to offer, life has so much to give you. Start looking at all ways and all directions. Maybe you will start getting a better outlook, a better turn around from your life, and you will start getting more happy changes in your life very soon. Okay, so this was our reading for all the four zodiac signs like air, water, fire, earth. तो होप आपको रीडिंग अच्छी लगी एंड यू कुड रेसोनेट टू इट. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसी लगी. अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक लेकर मैं आऊँ या कोई रेमेडी स्पेल कुछ लेके आऊँ मैं आपके लिए इन माय नेक्स्ट वीडियो, डू लेट मी नो अबाउट दैट एज वेल. So please like, share my channel and अपने friends को भी बोलिएगा. And if you want a private reading, do let me know in the comment section so we can set up an appointment. Thank you everyone and have a good day. Bye. Take care.